सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें कहा गया है कि जो भी फंक्शन गिवन है आपने उसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है t इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 माइनस टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 माइनस टी की पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लिखेंगे d बाय डी। जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर t है, उसको हम नीचे लिखते हैं और जिस फंक्शन का निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस इक्वल्स टू दोनों साइड्स पे हम d बाई डी टी लगाएंगे और इसको लिख देंगे 3 माइनस टी की पावर हाफ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास एक पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इतनी आसान ट्रिक्स बताने वाली हूँ डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने की कि आप लोग लिटरली मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। देखिए, हमने पावर फंक्शन पढ़ा हुआ है। अब आपने कंसीडर क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई भी डेरिवेटिव का फंक्शन है ना, आपने उसको बॉक्स कंसीडर कर लेना है। बॉक्स से मुराद के जैसे देखिए यहाँ पर ये मेरे पास है एक बॉक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये एक्स वाई जी 2 हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है और उसकी कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको बॉक्स कंसीडर कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू पावर फंक्शन पावर नीचे आ जाएगी, बॉक्स में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी बॉक्स की जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डेरिवेटिव का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉक्स वाले ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर बॉक्स क्या है मेरे पास 3 माइनस टी और जो n है बेसिकली, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोग को नजर आए। अब नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर बॉक्स क्या है मेरे पास 3 माइनस टी और जो पावर है n वो बेसिकली क्या है हाफ। तो अब मैं इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में लिखने अगर जाऊँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखें n। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली n क्या है 1/2, फिर आता है बॉक्स, बॉक्स क्या है 3 माइनस टी और बॉक्स के ऊपर क्या है पावर में से एक, तो पावर क्या है हाफ और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया और फिर d बाय, अच्छा यहाँ पर x है लेकिन आप लोग d बाई डी टी लिखेंगे, जो भी आपका वेरिएबल है आप उसके रिस्पेक्ट से लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स मेरे पास क्या है 3 माइनस टी। बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं पावर फंक्शन में कि वो यहाँ तक का तो काम कर लेते हैं, ये वाला स्टेप भूल जाते हैं। तो अगर आप बॉक्स के तरीके से फॉर्मूलाज को याद रखेंगे ना तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को हमेशा याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा हाफ एज इट इज 3 माइनस टी के ऊपर जो है वो हाफ माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और उसके बाद फिर माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो आप लिख सकते हैं 1/2 और ये जो 3 माइनस टी है वो जब मैं नीचे लेकर आऊँगी तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस टी। ठीक है, यानी 1/2 की जगह हाफ किया और क्योंकि नीचे आया है इसलिए ये माइनस हट गया। ठीक है, और इसको आप ये जो माइनस है उसको आप यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 रूट ऑफ 3 माइनस टी और यही जो है वो आप लोगों का आंसर बन चुका है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 19 था जो हमारे इस लेक्चर वीडियो के रिस्पेक्ट से पहला क्वेश्चन है। अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास फंक्शन है q इक्वल्स टू रूट ऑफ 2r माइनस आर स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2r माइनस आर स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है हमारे पास हाफ। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव को अप्लाई करना। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा d बाई डी ऑफ, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है r। ठीक है, तो हम लिखेंगे r, d बाई डी आर ऑफ q इज इक्वल्स टू d बाई डी आर ऑफ इसका, ये क्या है 2r माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ। अब हमें फंक्शन देख के पता चला कि हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। पावर रूल मैंने आप लोगों को इस तरह से दिखाया है। देखिए यहाँ पर आपने फंक्शन के रिस्पेक्ट से पढ़ा है ना, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि आप फंक्शन को जो है ना वो बॉक्स कंसीडर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2r माइनस आर स्क्वायर है ये हमारा बॉक्स है और ये जो 1/2 है ये हमारा n है। तो अब ये फॉर्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए, सेम है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला वही है जो आपने बुक पे पढ़ा होगा। सिर्फ मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताई है कि आपका जो भी फंक्शन है उसको आपने बॉक्स कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ। देखें n यानी कि हाफ,
फिर आ जाता है बॉक्स, तो बॉक्स क्या है मेरे पास 2r माइनस आर स्क्वायर और इसके ऊपर है n माइनस वन, यानी n हमारे पास क्या है हाफ माइनस वन, और फिर d बाय डी आपके पास जो है वो r है, यहाँ पर x मैंने फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से लिखा है, इस बात का आपने ख्याल रखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद d बाई डी आर ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है हमारे पास 2r माइनस आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स को यहीं पर मसला हो रहा होता है कि हमें किसका डेरिवेटिव लेना है इस वाले चीज़ में, ठीक है। यहाँ तक का तो काम सब कर लेते हैं, यहाँ पर घपला कर देते हैं वो। तो ये तो क्वेश्चन क्योंकि आसान है इसलिए आप घपला नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी हम आगे करते रहेंगे, उसमें आपको मसले आएंगे। लेकिन अगर आप इस बॉक्स वाले ट्रिक से चलेंगे ना तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। आप लोग खुद अभी देखेंगे, मैं आप लोगों को जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपके पास जो है ना वो इक्वेशन मतलब एक तरह से बन गई है, आपको पता लग गया कि किस किस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। अब आप सिंपली डेरिवेटिव ले ले, तो ये हो जाएगा हाफ, उसके बाद फिर 2r माइनस आर स्क्वायर जो है हाफ माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और इसको डेरिवेट करें तो 2r का डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r। सही है, इसके ऊपर भी पावर फंक्शन ही अप्लाई हो रहा है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आता है तो आप लोग ये वाला इस तरीके से पावर फंक्शन अप्लाई करके देख लें। उसके बाद फिर अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको मैं नीचे लेकर आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा √2r माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन ले लेना है, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस आर। अब 2 कॉमन लेने से क्या होगा कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 माइनस आर और डिनोमिनेटर में √2r माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, एक है साइन और एक है कॉस, और ये जो 4/3 पाई और 4/5 पाई है ये क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में हमेशा डेरिवेटिव को अप्लाई करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, d बाई डी, यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है t, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ s इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ, आपके पास ये क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं 4/3 पाई और उसके बाद फिर साइन 3t और उसके बाद फिर प्लस 4/5 पाई कॉस 5t। नेक्स्ट स्टेप आप लोग चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि इसके लिए डेरिवेटिव अलग कर लें, इसके लिए डेरिवेटिव अलग कर लें। अब मैं एक एक स्टेप करके नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पर 4/3 पाई को सबसे पहले मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि ये मेरे पास कॉन्स्टेंट है। अब मैं लिख सकती हूँ d बाई डी टी ऑफ साइन 3t, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो इसी के ऊपर अप्लाई होगा। फिर प्लस 4/5 पाई को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और डेरिवेटिव जो है d बाई डी टी किसके ऊपर अप्लाई होगा, cos 5t के ऊपर। अब जो है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा आसान है आगे का स्टेप करना। हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि 4/3 पाई। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भी फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन 3t, इसको आपने बॉक्स कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो वैसे तो आपने साइन का फॉर्मूला, साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि साइन का तो डेरिवेटिव लिख देंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको जो ये 3t है इसको भी तो दोबारा डेरिवेट करना होता है ना, वो स्टूडेंट्स करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस बॉक्स वाली ट्रिक को याद रखेंगे ना तो फिर आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। देखें यही होता है ना कि साइन बॉक्स मतलब फॉर एग्जांपल साइन 3x है, तो आपके पास क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x और फिर आप उस 3x को भी डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस बॉक्स के रिस्पेक्ट से याद रखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर आपका कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो, आप लोग हमेशा हमेशा डेरिवेटिव लेते हुए गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं एक दफ़ा आपको अप्लाई कर देती हूँ। ये हमारे पास बॉक्स क्या है, साइन 3t, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, आप अप्लाई करना शुरू करें। ये हो जाएगा कॉस बॉक्स, यानी कि कॉस बॉक्स क्या है मेरे पास 3t और उसके बाद फिर d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है मेरा 3t, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t। तो इससे आप लोग नहीं भूलेंगे इसको डेरिवेट करना। फिर प्लस 4/5 पाई आपने एज इट इज़ लिखा, कॉस बॉक्स क्या है मेरे पास 5t, तो यहाँ पर आप लोग देखें कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बॉक्स, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस साइन बॉक्स क्या है 5t और फिर दोबारा से आपको डेरिवेट करना होता है d बाई
dt ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है 5t। सही है, ये इस तरह से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो आप लोग कभी भी इसको डेरिवेट करना दोबारा से नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम दोबारा डेरिवेट कर लेते हैं। 4/3 पाए, उसके बाद फिर cos 3t, और इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3, और उसके बाद फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4/5 पाए साइन 5t, और उसके बाद फिर d/dt ऑफ 5t का डेरिवेटिव आएगा 5। सही है, तो इससे क्या होगा आपके पास यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 4/पाई को आप लोग एज इट इज़ कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा cos 3t माइनस साइन 5t, एंड आई थिंक कि यही इसका आंसर है। लेट मी जस्ट चेक। जी हाँ, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। आई होप आप लोगों को ये बॉक्स वाली जो ट्रिक है समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो जो फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आप लोगों को यकीनन ये ट्रिक समझ आ जाएगी। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें साइन और कॉस दो फंक्शंस गिवन है। ठीक है, और हमें इसको डेरिवेट करना है। तो सबसे पहले आपने अप्लाई कर देना है डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा d/dt, क्योंकि t वेरिएबल है, s इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ, और ये पूरा एज इट इज जो कि है साइन 3πt/2 प्लस कॉस 3πt/2। ठीक है, और फिर मेन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, हमें डेरिवेटिव्स को अलग अलग करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, या चलिए डेरिवेटिव्स को अलग नहीं करते हैं, ये स्टेप आप लोग खुद कर लेगा, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास क्या है, साइन बॉक्स, यानी ये जो 3πt/2 है इसको मैं बॉक्स बोल रही हूँ। इसी तरह ये जो कॉस के साथ 3πt/2 है इसको मैं बॉक्स बोल रही हूँ। अब देखें, साइन का मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया हुआ है, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस बॉक्स। तो आप लोग यहाँ पर डेरिवेट करिए, कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और बॉक्स क्या है हमारे पास, ये नज़र आ रहा है ना, बॉक्स क्या है हमारे पास 3πt/2। तो आप लोग लिख लें 3πt/2, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो d/dt ऑफ बॉक्स, बॉक्स क्या है 3πt/2। सही है, इसके साथ आप एक ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि आपको पता हो कि ये इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। फिर प्लस एज इट इज़ अब कॉस का करें, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बॉक्स। तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिख लें। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन बॉक्स क्या है हमारे पास 3πt/2, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो d/dt ऑफ बॉक्स, बॉक्स क्या है 3πt/2। सही है, और यहाँ पर भी आप लोग इस वाले ब्रैकेट को यूज़ कर लें। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो पूरा आया है वो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, और इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया हुआ है। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखें, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ से कॉस 3πt/2, और इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे 3π/2 जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव आएगा 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जब 1 जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 3π/2। सही है, तो ये हो जाएगा इंटू 3π/2। इसको आप एक ब्रैकेट में कर लें, उसके बाद फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सही है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा यहाँ से साइन 3πt/2, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, फिर आप लोगों ने लिख लेना है इनटू, यहाँ पर आपके पास जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 3π/2, क्योंकि t जो है उसका डेरिवेटिव आएगा 1। तो 1 जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 ही सेम आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए। सही है ना, इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसके साथ ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ कर लेती हूँ। अब सॉरी, थोड़ी सी गंदगी हो गई है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग 3π/2 और 3π/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कॉस 3πt/2 माइनस ब्रैकेट क्लोज साइन 3πt/2, और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज, और यही आपका आंसर है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास डायरेक्ट पावर फंक्शन अप्लाई होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या होगा, हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है और हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल जो है वो थीटा है। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ आर इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसकी पावर -1। सही है। अब यहाँ पर आप जब पावर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसके ऊपर हो जाएगा -1। ठीक है, यानी ये -1 पावर और -1 जो फॉर्मूले का होता है। और उसके बाद फिर डी बाई डी थीटा ऑफ क्या होता है, इस फंक्शन का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से आपको वो बॉक्स वाली तरह से दिखाऊं तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पर जो है बॉक्स क्या है, ये पूरा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और -1 जो है वो n है। तो देखें n नीचे आया और उसके बाद फिर बॉक्स के ऊपर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर d बाय डेरिवेटिव आ गया किसका, बॉक्स का। तो डेरिवेटिव आ गया किसका, बॉक्स का। ये देखें, ये बॉक्स था, ये इसका हमने डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, तो ये वाली तरीक़ेकार आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं बॉक्स की क्या कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। सही है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली जो है वो डेरिवेट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और -1 विल बिकम -2, लेकिन क्योंकि अब डिनोमिनेटर में आ चुका है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, यानी दोनों के डेरिवेटिव्स को मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, सो ये अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये टर्म तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, इसको मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा। यानी कि अगर मैं इसको, यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स है बेसिकली इस फंक्शन में वो क्या है, थीटा है। तो अगर मैं इस थीटा को बॉक्स की तरह से कंसीडर करूँ और यहाँ पर आप लोगों को लिखा कर दिखाऊँ तो ये आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा। सही है, चलिए मैं लिख कर दिखा देती हूँ आप लोगों को। कॉसेक थीटा है तो ये हो जाएगा, थीटा हमारे पास क्या है, बॉक्स है, ये आपने याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा और उसके बाद फिर डी बाय डी थीटा ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स क्या है, थीटा। सही है, और उसके बाद फिर प्लस कॉट थीटा। तो कॉट हमारे पास, कॉट का जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मैंने कॉट का। तो ये देखें, कॉट का जो है यहाँ पर हमारे पास कॉट, इसको बॉक्स, थीटा को आप बॉक्स कंसीडर कर ले। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, और उसके बाद फिर डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा। सही है, और यहाँ पर आपने जो है वो मेन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। सो ये इस तरह से आपने फॉर्मूले को ओपन करना है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी थी उसको मैं लिखने जा रही हूँ, -1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी बाई डी थीटा का, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा का आंसर 1 आएगा आपके पास, तो वो मैं नहीं लिखूंगी। फिर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका भी आंसर 1 आएगा, तो आप उसको भी नहीं लिखिए। सही है। अब यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कॉसेक थीटा और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से आप एक कॉसेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं और प्लस माइनस के, ये जो माइनस का साइन है इसको भी आप लोग कॉमन के तौर पर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन को जब आप बाहर निकालेंगे कॉमन के तौर पर, और ये वाला माइनस जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा
कॉमन लेकर ये देखें ये वाला माइनस, और यहाँ से जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो वो तो खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए प्लस को मैं नहीं लिख रही। अब यहाँ पर क्योंकि मैं कॉसेक थीटा को कॉमन ले चुकी हूँ तो अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ से सिर्फ बचा कॉट थीटा, और फिर यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन भी कॉमन मैं ले चुकी हूँ तो यहाँ पर बचा प्लस, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह एक कॉसेक थीटा बच जाएगा, सही है। और फिर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब देखें इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों एक जैसी टर्म्स है तो एक जो है एक को कैंसिल आउट कर देगी, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि मैंने सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को मैं इसका सॉल्यूशन क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास फंक्शन था r इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर -1। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर ये देखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ये हमारे पास बॉक्स है और ये जो है वो n है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया वो मैंने किस तरह से अप्लाई किया, ये तो ये वाला माइनस है, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये तो ये वाला माइनस है। उसके बाद फिर पावर नीचे आई, यानी कि -1 नीचे आया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर देखिए पावर जो है वो बॉक्स लिखा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, और d बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पर हम x की जगह लेंगे d बाई डी थीटा ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स क्या था हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने सिंपली उसको सॉल्व किया, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा -2 था, तो जब ये डिनोमिनेटर में आया तो ये हो गया +2, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को मतलब सेक थीटा का डेरिवेटिव लिया जो कि ये आया, और फिर प्लस टेन थीटा का डेरिवेटिव लिया जो कि ये आया। अगर मैं इसको आपको बॉक्स की तरह से समझाऊं तो यहाँ पर देखें सेक थीटा जो है उसको आप बॉक्स कंसीडर करें, तो सेक बॉक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमने क्या पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है सेक बॉक्स टेन बॉक्स और d बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पर देखें सेक बॉक्स यानी थीटा को आप बॉक्स समझें, सेक बॉक्स टेन बॉक्स और d बाय डी थीटा ऑफ थीटा। यहाँ पर x है, यहाँ पर थीटा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो ये चीज़ आपने खुद से करनी होगी। फिर प्लस यहाँ पर अब आप देखें टेन थीटा था हमारा जिसको हमें डेरिवेट करना था, तो टेन थीटा का हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, थीटा को आप बॉक्स कंसीडर करें, तो ये देखें सेक स्क्वायर थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये देखें हमने यही किया, सेक स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा, सही है। अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये देखें ये आपके पास ये एज इट इज आया। अब यहाँ से सेक थीटा टेन थीटा आया, ये क्योंकि 1 आया इसका आंसर तो वो मैंने नहीं लिखा, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा और इसका भी आंसर 1 आया तो वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, हमने इन दोनों इस टर्म में से ये जो पूरी है इसमें से एक सेक थीटा को कॉमन लिया, तो ये क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बच गया, और डिनोमिनेटर की ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये और ये टर्म एक जैसी है तो हमारे पास इस एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हुई, और न्यूमिनेटर से हमारे पास बच गया सेक थीटा और डिनोमिनेटर से हमारे पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा और साइन का डेरिवेटिव भी होगा, कॉस का डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है, और फिर प्लस पावर फंक्शंस भी आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सअप ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोगों को बॉक्स वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी आ गई है ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग चाहें तो आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, मैं सिंपली वाई प्राइम लिखने जा रही हूँ, ठीक है। वाई प्राइम इक्वल्स टू, देखें इन दोनों के दरमियान जो है वो पहले आपने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा u है, ये मेरा है v, ठीक है। तो u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ v, तो v क्या है, साइन 4x, फिर प्लस v एज इट इज यानी कि साइन 4x एज इट इज d बाय डी एक्स किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का, सही है। तो ये हमने इसके अंदर पावर वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये इस पूरे फंक्शन का ये डेरिवेटिव आया है। फिर प्लस अब इस वाले फंक्शन के ऊपर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो मैं नीचे वाली लाइन में कर लेती हूँ। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये आपका u है, ये आपका v है, तो हो जाएगा आपका u एज इट इज़ यानी कि x एज इट इज़ d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, cos -2x का,
ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन आता है, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो v एज इट इज आता है, यानी कि cos -2x एज इट इज आएगा, और d बाई डी एक्स किसका आएगा आपका u का, और u आपके पास क्या है x है, और इसको भी मैं इस वाले ब्रैकेट में कर लेती हूँ। सही है, ये आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। फिर अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है y प्राइम इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इसको जब आप डेरिवेटिव करेंगे साइन 4x, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो पावर है वो नीचे आ जाती है, यानी कि 4 नीचे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, और उसके बाद फिर ये जो साइन एक्स है उसको आपको डेरिवेट करना होता है। तो साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉस एक्स। सही है, उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस साइन 4x एज इट इज आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वो आपने यहाँ पर लिख लिया। इसको अगर मैं आप लोगों को दोबारा से बॉक्स वाली चीज़ के हिसाब से समझाऊं तो यहाँ पर देखें, आपके पास जो है वो पावर फंक्शन है, ये रहा आपका पावर फंक्शन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये रहा आपका पावर फंक्शन, यानी बॉक्स की पावर n है। यहाँ पर आपके पास जो बॉक्स था वो क्या था, साइन x था, और जो पावर थी आपकी n वो क्या थी, 4। तो ये देखें आपने क्या किया, 4 नीचे आया, बॉक्स में से बॉक्स जो भी है उसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। तो बॉक्स आपका क्या था, साइन x था, उसमें से पावर आपने 1 सब्ट्रैक्ट की, तो क्या बन गई 4 - 1 3। और उसके बाद फिर d बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या था हमारे पास, साइन x था, तो उसका डेरिवेटिव हमने लिख दिया कॉस x। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बॉक्स के तरीके से अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं जो कि है आपका प्लस, अगली लाइन में मैं एक ब्रैकेट में कर रही हूँ, इसके ऊपर कर लेते हैं, तो x आ जाएगा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos -2x। तो इसके ऊपर भी आपने पावर फंक्शन अप्लाई करना है। पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा cos -2 - 1 विल बिकम -3x, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, फिर प्लस cos -2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x का 1। सही है, तो ये आप चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको आपने क्या करना है, अब बस सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, उसके बाद फिर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2x साइन 4x, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग लिखें देखें प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको आपने रहने देना है प्लस। उसके बाद ये हो जाएगा 2x, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 2x कॉस -3x साइन x, और उसके बाद फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा cos -2x। सही है, ये आपके पास आ गया है। तो अब आप लोग चाहें तो अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो ले सकते हैं, बट आई थिंक कि यहाँ पर यही जो है वो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। जी हाँ, यही आपका फाइनल आंसर है, यहीं पर आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। स्टेप और स्टेप कहने का मकसद क्या है कि देखिए, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके रिस्पेक्ट से जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ना वो ये बन रहे हैं, जो मैंने आपके सामने 8 लिखे हुए हैं। इसमें से लास्ट तो बहुत ही आसान है कि जो भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है 0। अब आपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है, देखिए अगर आपके पास कॉस के साथ कोई भी फंक्शन है तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रखें, डेरिवेटिव ऑफ कॉस बॉक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक बॉक्स कॉट बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। इसी तरह सेक है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे याद रखें, सेक बॉक्स का डेरिवेटिव होता है सेक बॉक्स टेन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स जो है इसकी जगह कितना भी डिफिकल्ट फंक्शन दे दिया जाए जिसके अंदर पावर भी हो और जो है कोई भी फंक्शन हो, मतलब कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आपने बॉक्स के रिस्पेक्ट से याद रखा होगा ना तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज होगा क्या कि आप सेक के साथ जो भी फंक्शन है उसको तो डेरिवेट कर देंगे लेकिन फंक्शन का जो ये वाला डेरिवेटिव है ना वो आप भूल जाएंगे।
तो ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इन 8 फॉर्मूले को अपने पास जो है कहीं नोट डाउन कर लेते हैं और नोट डाउन करने के बाद आप लोग इन फॉर्मूलाज को याद करके मेरी इस लेक्चर वीडियो को दोबारा से देखते हैं तो आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बॉक्स वाली ट्रिक पसंद आ रही है या नहीं। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो मैं जो सिंपल तरीका है वही अप्लाई कर लूँगी और उसी तरीके से आप लोगों को फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगी। होप सो लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फर्दर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।